तो दो रखनी है, दो बुक्स आपने अपने पास हर बार रखनी है एज योर गीता बाइबल जो भी मानकर चलते हैं। वो है आपकी एनसीईआरटी जो अभी लेटेस्ट आपको मिली है, और एक होगी एग्जाम्पलर। इसको खरीदो, इसको ऑनलाइन लो, बहुत महंगी बुक्स नहीं है। एग्जाम्पलर 100-150 की आएगी, एनसीईआरटी आप ले ही चुके हो। ये लेकर ये दोनों करनी है, बाकी मैं संभाल लूंगी। बाकी बुक्स मैं खरीदती हूँ, देखो ये भी पड़ी है, वहां सब पड़ी है, अंदर एक और अलमारी है उसमें बुक्स पड़ी हुई है। हर साल सैंपल पेपर मैं खरीदती हूँ, आपको नहीं खरीदना। अपने लिए पर्सनली कोई खरीदना आप खरीद सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड कि ये खरीद, ठीक है। क्यों? इनिशियली तो बिल्कुल मत खरीदना, इतना खिलारा है ना, समुद्र में छलांग नहीं मारनी है हमें। समझ में आया? जो आपका मटेरियल है इट इज लाइक अ समुद्र, उसमें छलांग मारोगे, बिगनर हो, तैरना नहीं आता, फिर हम घबरा जाते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। सितंबर तक सारा काम बुक से ही करवाती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊंगी, मतलब एक्स्ट्रा जो जरूरी है वो करवाऊंगी। उसके बाद यू रियलाइज कि काम कितना आसान हो गया है, हमें आता है, ठीक है। चलो अब आते हैं, हमने कल स्टार्ट किया था फॉर दो स्टूडेंट्स हु कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जिनकी फर्स्ट क्लास है, कल मिस हुई है। तो कल आपका एक, मैं अभी इनिशियल डेज में ही या 21 मार्च के बाद बैकअप प्लान करूंगी, ठीक है। जो क्लास मिस हुई है वो आप कर सकते हो। एंड मीनवाइल जो कल की वीडियो है, कल की क्लास है, वो रिकॉर्डिंग होकर एक मैंने चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर डाला हुआ है, सिर्फ देख सकते हो। पर वो आपका वो सब्स्टिट्यूट नहीं है कि देख लिया तो काम खत्म। मैं फिर भी आपका बैकअप, वो इनिशियल आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि अगर देखना चाहते हो तो यू कैन से। जैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है वैसे ही अनफिल्टर्ड जो हमारी बात हुई है, जो मैंने बोली है, जो भी मैंने लेक्चर दिया है, वो सारा उसमें ही होगा, ठीक है। चलो, मैंने कल आपको करवाया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर हम ये चैप्टर कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन, चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन जो मैं कह दूंगी नहीं नहीं बाद में करवाऊंगी, वो सारे कवर अप हो जाते हैं। दिस इज माय बेसिक चैप्टर। इसको कर लोगे तो आपको आगे के चैप्टर समझने में आसानी होती है, हमें हिंड्रेंस नहीं रहती। तो लिखो पहले तो, आज की डेट डालो 14/3। एनीबडी नोज व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस डे? 14/3 को क्या बोलते हैं? हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे तो है। अनदर डे, इसको अनदर एक वर्ड कहा जाता है। आपने ये नंबर सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू क्या होती है? सबसे पॉपुलर वैल्यू है 3.14। सो अमेरिकन सिस्टम में 314 डेट ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द पाई डे। आज का डे होता है पाई, ठीक है, पाई डे कहते हैं, मेमोरी ऑफ पाई एंड ऑफ कोर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। चलो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमने ये स्टार्ट किया था। तो आप लोग जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी सी ब्रीफिंग है, जो बच्चे पुराने हैं वो दोबारा से सुनेंगे, ठीक है। कि हमने पढ़ा क्या था, कि आपने चैप्टर 4 क्लास 9 में किया था, जिसमें दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनती थी, आप उसको ग्राफ में ड्रॉ करते थे और बनती थी स्ट्रेट लाइन। तो अभी आप लिखोगे ग्राफिकली, कल लिखा था चाहे, अभी फिर से लिखो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स represent a straight line. Graphically linear equation in two variables represent a straight line. कि ग्राफ में हम अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाली एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, जिसमें एक्स शो करता है। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स होते हैं, उसकी फॉर्मेट मैंने आपको ये बताई थी। इसमें एक्स शो करता है एक्स एक्सिस, वाई शो करता है वाई एक्सिस, व्हेन यू राइट एक्स एंड वाई, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, समटाइम्स हमें रूट पता है कहीं जाने का, पर पाथ को न्यूमेरिकली हमें नहीं समझ में आता। कभी कभी हमारे पास इक्वेशन होती है, उसका रूट क्या बनेगा वो समझ नहीं आता। तो इन सब चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए ना, कभी ग्राफ को फॉलो करते हैं, कभी हम इक्वेशन को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम मैथ्स को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो जो फोन बना है ना, इसके पीछे सारी इक्वेशन होंगी, जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उनके पीछे सारी इक्वेशन है। समझ में आ गया? आप जिस नंबर पर डायल करते हो क्रॉस कनेक्शन नहीं होता। तो सोचो कितना अच्छा फूल प्रूफ सिस्टम चल रहा होगा कि जहां फोन डायल किया, एक 4 का 5 हो जाएगा तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? योर पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड, आता है ना? तो वट एवर पासवर्ड यू यूज नोबडी कैन रीड दैट, राइट। तो ये जो सिस्टम्स बने हैं ये सारे इन इक्वेशन के बेसिस पर ही बने, राइट। दिस इज योर प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कहाँ इक्वेशन यूज होंगी, मैथ कहाँ यूज होगी, कल अगर आप थोड़ा टेक्निकल फील्ड में जाओगे तो वहां यूज होगा। तो ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0, जिसे हमने कहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x है एक वेरिएबल, लीनियर क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन की डिग्री क्यों है? 1। ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, ठीक है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है,
ए को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। लिख लो इस चीज को, आपने कल मिस किया होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी को बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, और जिसमें वेरिएबल नहीं है तो उसको बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट है, उसके साथ कोई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से मतलब नहीं है, ना एक्स से ना वाई से, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट टर्म इन एनी एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमने इसे इक्वल टू साइन के साथ रखा हुआ है। कल अगर मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखूंगी ना, तो क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल कब बनता है, देखो एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि 2020 में एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का फाइनल बोर्ड्स में, 2020 आउटसाइड दिल्ली एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का बोर्ड्स फाइनल में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है। अगर मैंने लिखा x plus 1 by x, it is a algebraic expression but not a polynomial. पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, x की पावर -1 नहीं होगी, -2/3 नहीं होगी, √x नहीं होगा, तो वो होता है पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो ये जो हमारा बना है ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया इतना, राइट। अब उसके बाद ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन बनती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने किया था, अब इस क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कि मैं दो इक्वेशंस लिखती हूँ एंड आई फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन फॉर दोस टू इक्वेशन। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, लेट मी से 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन लिखी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक इक्वेशन है तो ग्राफ में वो क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसने अपनी एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी भी स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, उसने भी बनाई। अब इनका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है आई एम लुकिंग फॉर अ कॉमन सॉल्यूशन। तो मैं क्या ढूंढ रही हूँ, एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, और ग्राफिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों करते हैं इंटरसेक्ट। समझ में आ गया। दैट वी से दैट वी हैव फाउंड अ कॉमन सॉल्यूशन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो एक चीज को देखने के दो नजरिए, ये प्लीज लिख लो चीजें, क्योंकि पता क्या होता है, अगेन आई से क्वेश्चन को ट्विस्टिंग इसी फॉर्म से की जाती है, the two equations intersect at these points। अब उसने लिखा इक्वेशन का और लिख दिया इंटरसेक्ट, मतलब बताना चाहता है कि इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया कि ये कॉमन पॉइंट है। तो इंटरचेंज किया जाए, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन है। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं ना, तो हम इनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, ग्राफ में क्या होगा, वो बात की बात है, पहले तो सॉल्व करना सीखें, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड मैंने जो किया था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, हाँ, जो हमने फर्स्ट सिस्टम किया था दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब क्लास 9 में ना एक चीज आपको सिखाई गई थी, क्लास 9 में, विच सेड एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। तो अगर मान लो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, मुझे x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करते थे, x को यहां रखो, y को वहां ले जाओ, और फिर x को अकेला कर दो। समझ में आ गया। तो आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम वन इक्वेशन जो मुझे दी थी। वो मैंने 1 क्यों लिखी, वो फर्स्ट नंबर पे थी इसलिए, आप सेकंड से भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। नाउ द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को करेंगे सब्स्टिट्यूट इन द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो वी से पुट इन इक्वेशन 2। क्लियर हो गया।
अब डाल दो। अब c की जगह x हमने लिखा 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। अब ये क्लास 8 की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो बन गई। एंड आई वुड वांट कि इसको सॉल्व करो अपने आप से, थोड़ी कैलकुलेशन करो सो दैट आई सी गलती कहाँ होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता, आप मुझे बताओगे। माइनस सॉल्व किया आपने? अच्छा आपने ये नेम, अच्छा मुझे, हाँ, रेहान, रेहान कबीर, ओके। चलो अब करना क्या है, इसमें किया इसको सॉल्व। अच्छा मैथ्स तुम लोग की कैसी है? गंदी, वेरी गुड, हाँ जी। गंदी, तो पहले कहाँ पढ़ते थे? चाहे जहां भी, मतलब कहाँ? हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये दूसरे मैम। ठीक है, हाँ। अदरवाइज शी वाज गुड टीचर, नाइन्थ में पर्सनल बैचेस नहीं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैथ्स बुरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस कम हुई है। हाँ, ये सॉल्व करना आता है, चल वो बात की बात है, वो हम कभी फ्री बैठेंगे ना तब करेंगे बात। हाँ, अब क्या है ये 9 3 था, इसको लिखा होगा 27 माइनस 9y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। अब लिखा 27 माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू 10। अब हमने लिख लिया माइनस y इक्वल टू -17। y की वैल्यू क्या आई? यहाँ पर किसी को कोई मुश्किल है? यहाँ पे किसी को कोई मुश्किल है तो बताओ। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। y की 17 आ गई, तो इस y की वैल्यू को हमें पुट करना होगा अपने x वाली टर्म में। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 17 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 9 माइनस 51 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा? माइनस। किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? x की वैल्यू -21, y की वैल्यू 17 लिखकर ऐसे इसको हाईलाइट करके आंसर लिख देंगे, तो स्कूल वाले मैम भी खुश रहेंगे और बोर्ड में भी। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैथ्स में ना मेथड जो मर्जी किया हो, जितना मर्जी गंद मारा हो, लास्ट में आंसर अच्छे से लिख दो ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। शुरुआत अच्छी कर दो, एंडिंग अच्छी कर दो, इन बिटवीन आपने 2 स्टेप्स किए, 4 स्टेप्स किए, वो कवर अप हो जाएंगे। जर्मन समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, कल वाले मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। हाँ, वो तो मैं कराऊंगी, सारे थोड़ी होने वाले थे, ये मेरा काम ही क्या रह गया है ना। चलो, आई गिव यू 4 क्वेश्चंस, लिख लो बच्चे आप भी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। आपने क्योंकि कल की क्लास मिस किया ना,
नहीं मचाओ यार, शोर मत मचाओ। 2x प्लस 3y, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। देखो इस बार मैं थोड़े डिफरेंट मेथड से चल रही हूँ, आपके टेस्टिंग वे में भी मैं बहुत फ्रैंक होकर आपको बता रही हूँ मैं क्या करूंगी। मैं टेस्ट पूरे ऐसा नहीं होगा, आई गिव यू लिस्ट ऑफ 25 to 30 क्वेश्चंस एक हफ्ते में, वो प्रिपेयर करके आना उस टॉपिक के रिलेटेड। पूरा हफ्ता वो प्रिपेयर करो, उसी में से टेस्ट होगा, एक चीज नहीं चेंज करूंगी। समझ में आ गया? इजी है ना? हाँ, वो 30 का 35 भी हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी, बट पता होगा कि इससे आपको टेस्ट मिल रहा है। समझ में आ गया? उतने तो प्रिपेयर करो, उतने एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो गए, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो दिस इज वन थिंग आई ट्राइड की, बिकॉज बच्चों को जब मैं टेस्ट देती थी क्या करते थे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या डालोगे, तो कुछ पढ़ के नहीं आते। आपके पास लिस्ट होगी कि मुझे ये पढ़ना है, इनको पढ़ता रहूं, नंबर भी चेंज नहीं करूंगी। और बताओ, समझ में आ गया? रट्टा तो मारो, क्वेश्चन रट्टा मार लो। सच में कह रही हूँ, रट्टा एक दो को मारोगे सारे क्वेश्चन क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन किया था, अच्छा सॉल्व क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है? एक्स की -2, वाई की 5। अच्छा, आफ्टर दिस क्लास ना आप तीनों 5 मिनट रुक जाना, मैं आपको थोड़े बहुत ये एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था 0.2x, ये क्लास में मैं चाहूंगी मैं करवाऊं। ये बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, अभी मैं एनसीईआरटी ओपन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये चैप्टर एनसीईआरटी से करेंगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, हैज़ार्ड हो जाएगा। बिकॉज एनसीईआरटी वांट्स कि हम लोग उस वे से चले कि जहां हमें सब कुछ आता है। ठीक है, ये लिख लो, ये क्वेश्चन लिखो। इसे सॉल्व कैसे किया है आपने? सब्स्टिट्यूट किया है, नो डाउट। हाँ, जब भी नंबर डेसिमल में दिखे ना, एक गांठ मान लेना। अगर तो डेसिमल्स बहुत पसंद है, वेल एंड गुड। मुझे नहीं पसंद पर्सनली, मुझे 1.3 से मल्टीप्लाई करना हो ना, कहीं मुझे 13 का टेबल आता है, 1.3 देख के मेरा दिमाग घूम जाता है, आई गेट ब्लैंक कि यार क्या मल्टीप्लिकेशन आ गई, 1.23 से कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन। तो जैसे ये 0.2 है, तो मैं इसको लिख दूंगी 2/10 इंटू एक्स। 0.3 को क्या लिख दूंगी, 3/10 इंटू वाई, ये हो जाएगा 13/10। थ्रू आउट इक्वेशन पे 10 आ गया तो कट जाएगा इन द डिनोमिनेटर। थ्रू आउट हर एक टर्म के पास 1/10 है, हर एक टर्म के पास डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये क्या होता है, कट जाता है। हेलो, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। ठीक है बेटा, कल आ जाओ। ये खत्म हो गया, ठीक है। अब वही इक्वेशन जो पॉइंट्स में थी, अब हमारे लिए क्या बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसमें हम लगा लेंगे सब्स्टिट्यूशन। 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना, सोचना पड़ेगा कि 0.6 नहीं हुआ, 0.06 हुआ है, लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, 6 हो गया। समझ में आ गया? तो अब मैं क्या करूंगी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाय 3। अब y की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में डालेंगे, पहली वाली में नहीं। जिससे हमने x की वैल्यू या y की निकाली है उससे अलग वाली इक्वेशन लेंगे तो सॉल्व होगा। अगर आप इस y को यहाँ डाल दोगे ना, 0 इक्वल टू 0 आ जाए। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगी, 4x प्लस 5, 13 माइनस 2x बाय 3 इज इक्वल टू 23। अब इस पेज में दो लेवल की कैलकुलेशन हो गई, एक तो ये 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ना अगर हमारी कैलकुलेशन वीक हो ना, है ना, तो खलारा नहीं डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो कि पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं। दो स्टेप फालतू लिख लो इनिशियल में, बाद में उसको कम कर लेना, लेकिन आप पहले ही सब कुछ छेड़ लोगे तो काम नहीं बनता अगर हमारी कैलकुलेशन वीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, 4x प्लस, आई एम रिपीटिंग इट दिस थिंग, मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम आई हैड क्लास 10 में इश्यूज थे, बच्चे खुद कैसे सॉल्व कर रहे थे,
5 ये बना 65 माइनस 10x और लिख रहे थे डिवाइड बाय 15। 5 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया, 5 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया, सब ऑनलाइन कंफ्यूजन, सच में कह रही हूँ। मेरे पास ये इश्यूज थे और ये चीजें करवाते करवाते पूरा 1 महीना लगा था, लीनियर इक्वेशन को पूरा 1 महीना लगा था। उसके बाद भी कहते थे मैम नहीं आया, तो मैं परेशान हो गई कि बस और नहीं सिखा सकती, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बाय 3 लिख दिया। तो पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, अब इसके बाद हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम। तो वी टेक एलसीएम ऑफ द एंटायर इक्वेशन। तो ये भी डिवाइड बाय 1 है, ये भी डिवाइड बाय 1 है। तो यहाँ पर इफ आई टेक एलसीएम तो ये हो जाएगा 4 × 3 12x। अब 10th के बच्चे हो, इतना मैं आई थिंक आपके साथ कर सकती हूँ। प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 20 × 23 × 3 69। समझ में आ गया। अब वही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, 12 और 10 ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x कहता है मैं 2 के इक्वल हूँ, y हमने निकाला था 13 माइनस 2x बाय 3, जिसमें हम लिखेंगे पुट x एज 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 2 × 2 डिवाइड बाय 3। हाँ जी, क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9 डिवाइड बाय 3 3 परसेंट। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 3, x इक्वल टू। इसको अलग से लिख के हाईलाइट करके हमें रख देना है। आराम से समझ लो इस चीज को। अब आपका थर्ड क्वेश्चन तो आप कहते हो सॉल्व नहीं हुआ है ना, मुश्किल आई उसमें। अब उसमें मुश्किल क्या थी, हमारे जो कोएफिशिएंट्स थे वो फ्रैक्शन थे। चला प्रोसीड, लिख लिया सबने, दर्पण आगे बढ़ू। यस मैम। हो गया सॉल्व इसमें, कोई मुश्किल है इसमें बता दो। नो मैम। ओके, 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -2, x बाय 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 बाय 6। आपने जैसे भी इसे किया हो, आपने x की वैल्यू पहले निकालने की कोशिश की हो या y की निकाली हो, एक बात समझ लेना, जब भी फ्रैक्शंस देखो ना इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, एक कोएफिशिएंट में, अच्छा ये बताओ x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 3/2, मतलब मैंने जैसे 3x लिखा हुआ है ना, आई शुड बेटर राइट इट एज 3/2x। x का कोएफिशिएंट है 3/2, y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है -5/3। समझ में आ गया। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1/3, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट क्या है, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 13/6 इन द लेफ्ट राइट हैंड साइड, उसमें भी राइट हैंड साइड में -2। ठीक है, एक रूल बताती हूँ, सच में कह रही हूँ, इससे ना काम आसान हो जाता है। जिनको कैलकुलेशन पर प्रॉब्लम है, और मोस्टली होती है आपकी स्टेज पर, आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स मे बी सितंबर तक आपको कि मैम ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या चाहिए इसमें, जब भी फ्रैक्शन दिखे ना, हमेशा कोशिश करो उस फ्रैक्शन को हमें खत्म करना है। इक्वेशन में फ्रैक्शन कैसे खत्म होती है, फ्रैक्शन को खत्म करने का मतलब है आई हैव टू डू अवे विद द डिनोमिनेटर। ये कैलकुलेशन में कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, उसको क्या करो, डिनोमिनेटर को खत्म करने का क्या वे होगा एलसीएम, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, पहले से फर्स्ट इक्वेशन को देखा, सेकंड की तरफ ध्यान नहीं देना। यहाँ पर मुझे यहाँ नंबर दिख रहा है 2 और यहाँ दिख रहा है 3, लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो क्या आएगा 6। अगर इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 9x। दूसरा क्या बन जाएगा 10, हाँ लेकिन क्या लिखेंगे -10y। समझ में आ गया, लिखो इस चीज को इक्वल टू -2। ठीक है, मैं नहीं सिखाऊंगी वो वे अभी की, मैंने इस फ्रैक्शन के साथ ही x की वैल्यू निकाल ली एंड देन आई प्रोसीड फर्दर, वो नहीं सीखो, वो घूमने वाली बात है। ठीक है, पहले इसको इजी कर लो। मुझे फ्रैक्शन नहीं पसंद है, मुझसे आंसर नहीं निकला, मैं इस फ्रैक्शन को खत्म करूंगी। मैं कहती हूँ कि चलो इसको एलसीएम लेकर जो वो नंबर 2 और 3 दिख रहे हैं द डिनोमिनेटर्स, उन्हें उड़ा दें।
उड़ाने का मतलब ये नहीं कि रेस कर दिया जो नहीं दिख रहे हमें। एलसीएम लो, ठीक है। ना इसके बाद क्या, हाँ क्या करेंगे, तुमने कहा मैथ बुरी है, तुम्हें तो आता भी। हाँ, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है ना, सच में कह रही हूँ, और आपको पता है कि माइनस प्लस कहाँ लगना है, तो मैथ्स बुरी नहीं है। समझ में आ गया? मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो अप्लाई करना नहीं आ रहा। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब दूसरी में करेंगे खुद से, और मुझे फाइनल इक्वेशन सब बताओ क्या बनेगी, दर्पण आप ही बताना, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन एक बार खुद करो कि 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 क्या बन जाएगी। मैम, बोलो कैन बच्चे। यू जस्ट रिपीट? मैंने कहा बच्चे सेकंड इक्वेशन आप भी फॉर्म करो, विदाउट डिनोमिनेटर्स का मतलब विद टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, इक्वेशन क्या बनेगी। मैम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। वेरी गुड, हो गया सबका सॉल्व, क्या बना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अच्छा, किसी बच्चे ने बोल दिया और हमारा निकल गया आंसर और हमें समझ नहीं आया, तो बता देना, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया तो मान लेना पूरी क्लास को समझ नहीं आया, ठीक है। डोंट एवर शाई अवे इन आस्किंग कि यार पूछना नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी, कोई बेइज्जती नहीं होती, मार्क्स कम आएंगे, ज्यादा बेइज्जती है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन तुम्हारे पसंद की बन गई, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसमें से कोई भी एक पकड़ लो, मुझे सेकंड वाली ठीक लग रही है क्योंकि नंबर 2 और 3 है ना, तो मैं सेकंड वाले में से x की वैल्यू निकालती हूँ इन टर्म्स ऑफ y। अगर आपने किसी और को लिया है तो ठीक है, फर्स्ट वाले को लिया है दैट वेल एंड गुड, पर उसमें -10 है, -12 भी है, मुझे लगता है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैंने x की वैल्यू निकाली टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन, कौन सी वाली में, 2 से निकाली है तो पुट इन इक्वेशन 1। लिखो इस चीज को, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट किया 9 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, 13 9 का टेबल याद करोगे, 117, ठीक है। थोड़े से टेबल्स इनिशियली के याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। 117, 9 3 जा, तो मैं लिख रही हूँ -27y डिवाइड बाय 2 -10y इक्वल टू -12। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, 2। आप देखो ना, अब इस स्टेज में जब हर मतलब एक का ना प्रैक्टिस लेवल होता है कि अगर मुझे अब एलसीएम लेना है एज अ स्टूडेंट भी, मैं अगर एलसीएम लूंगी तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर तो ये समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो प्लीज इंटरमीडिएट एक स्टेप लिख लो, मैडम ने मिस किया इसका मतलब ये थे आपको मिस करना है। समझ में आया? मेरे एक स्टेज में बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन, तो मुझे ना स्टेप्स लिखने बड़े गंदे लगते हैं, वहां पर हमें डांट डांट के कराया गया था कि ओरली मेंटली कैलकुलेशन करो, यहाँ से पहले वाले से ही ना लास्ट वाला एक्स की वैल्यू निकाल लो। इसलिए आपके पास जगह नहीं है लिखने की, कोई पेपर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, वही घेर घेर के पेंसिल से लिखना है, तो मुझे स्टेप्स मिस करने की आदत है। अगर मैं कभी करती हूँ एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज टू आस्क। सेकंड थिंग, मैं मिस करती हूँ, आपको समझ में आ गया पर आप मिस मत करो, उसे लिखो। समझ में आ गया? एंड दैट इज इफ यू अंडरस्टैंड कि मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। ये माइनस आ गया 47y, राइट, -24 -117, क्या बनेगा बेटा ये, माइनस -141, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस माइनस हो जाएंगे, कैंसल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब टेक दिस वैल्यू ऑफ y, है ना, एंड पुट y इक्वल टू 3 इन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये जो मैं इनिशियल के स्टेप लिख पा रही हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, ये हर बार नहीं लिखोगे लेकिन कुछ टाइम के लिए जरूर लिखोगे।
2 आ गया, समझ में आ गया? 2 आया। 13 माइनस 9 डिवाइड बाय 2 इज 4 माइनस 2 इज 2। समझ में आ गया ना? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, और मैंने कौन सा क्वेश्चन बस ये दिया था, और भी था एक। अच्छा, इसके बाद ना दूसरा मेथड करवाऊंगी आफ्टर दिस मेथड। 2x plus y is 35, 3x plus 4y is 65, find x and y, मतलब find the common solution and hence find x upon y। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कैलकुलेशंस में अलर्टनेस होती है कि मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लूं या सेकंड वाली। तो कल हमने सीखा था ना, आई टेक माय फर्स्ट इक्वेशन y, क्योंकि जो y है ना उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो अगर मैं y को एक साइड रखती हूँ, x को दूसरी साइड ले जाऊंगी, मेरे पास कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगी। इस चीज को पुट करना दूसरी में बड़ा आसान है, कोई एलसीएम नहीं लेना, काम कम होगा, गलती के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो मैंने y को लिया 35 माइनस 2x, पुट इन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 2। तो ये अब आ गया 3x प्लस 4 इंटू 35 माइनस 2x इज इक्वल टू 65। ठीक है बच्चा, अब कर लो सॉल्व। तो ठीक है, 35 फोर का क्या होता है, हाँ 140 कैसे निकाला, वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज द, जो ये मेंटल मैथमेटिक्स होती है ना, बेसिक मैथ्स होती है, ये ट्रिक्स यही होती है। अ नंबर एंडिंग इन 5, उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 से करना है। तो ये ऐसा लिखा 35 इंटू 4, लिखते नहीं है, दिस वर्क्स इन माइंड, बट इनिशियली पढ़ाया जाता है 35 इंटू 2 इंटू 2। ये तुम्हारे पास आया 70, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या हो गया 140 माइनस 8x इज इक्वल टू 65। सो माइनस 5x माइनस 65 और 40 को करोगे माइनस कितना आएगा, 65 माइनस 140 75 माइनस 75। ठीक है, ये x की वैल्यू क्या आ गई, राइट। अब आते हैं पुट इन 35 माइनस 2x, put x equal to 15 in y is equal to 35 minus 2x, y is equal to 35 minus 2 into 15, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हम लिखेंगे x equals to 5, y equals to x equal to 15, y equal to 5। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था hence find the value of x upon y। तो यहाँ पर अगर आप सर्कल करके आंसर लिखाओगे, आधा नंबर या एक नंबर कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, therefore x upon y is 15 upon 5 which is equal to 3, और इसको भी ऐसे हाईलाइट करके आओगे। अब हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद दूसरा मेथड, और यही दो मेथड्स हैं आपको, एक थर्ड मेथड एग्जिस्ट करता था, नई बुक्स में वो उड़ा दिया बिल्कुल ही, 2 साल से वो डिलीट भी हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, जब से कोविड था तब से वो डिलीट था, बट नेक्स्ट टाइम रिवाइज एडिशन में वो मेथड नहीं है। ठीक है, सो नो कंफ्यूजन, वो नहीं होगा। अब करना क्या है, नेक्स्ट मेथड, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन सब्स्टिट्यूशन इज, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला लिया था, अब मुझे एलसीएम लेना पड़ा, आई पुट एज 2, फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर एलसीएम ले रही हूँ, तो समटाइम्स द कैलकुलेशन गेट्स बिगर टू सॉल्व, और उस केस में दूसरा मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड, वो बहुत इजीली काम होता है। ठीक है, अब सेकंड मेथड लिखोगे एलिमिनेशन। आमतौर पे ना आता नहीं है कि क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं, आपकी अपनी मर्जी होती है, बट यूजुअली दिस सेकंड मेथड इज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर एवरीवन। ठीक है, ये सेकंड मेथड है जो नया हम इस क्लास में सीखते हैं। सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं 9th क्लास में किसी क्वेश्चन में आपको किसी टीचर ने करवाया ही होगा। पॉलिनोमियल्स में a प्लस बी इज 0 एंड 2a प्लस बी इक्वल्स टू 9 आ गया था, है ना।
तो आपने कहा कि b की वैल्यू -n निकाल के पुट कर दो, ये अगर याद हो कुछ किया था हमने तो। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, जिसे हमने कल ही इक्वेशन किया था, x + y = 14 और x - y = 4। लिख लो ये क्वेश्चन। नाम क्या है मेथड का? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? ओपोनेंट को एलिमिनेट करना, मतलब ओपोनेंट को खत्म करना, मार देना, हाँ खत्म करना। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, कौन कौन से? x एंड y। हम कोशिश करेंगे या x या y दोनों में से एक खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो वो एलिमिनेट होता है आइदर थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि यूलर्स जो हमने कौन सी यूक्लिड की ज्योमेट्री नहीं की थी, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल, है ना? इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द डिफरेंसेस आर इक्वल। वही चीज यहाँ हो रही है। ठीक है, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? +1 -1 +1। y का कोएफिशिएंट क्या है? +1। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है और y का क्या है? प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? कट जाते हैं सेम नंबर्स में, है ना? तो मैंने क्या किया, बिकॉज आई हैव नंबर्स एज सच, मुझे करना है एलिमिनेट, मैंने इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, एडिंग द टू, एडिंग द टू इक्वेशन। अब उसको क्या है कि ये प्लस माइनस, याद है ना जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे तो साइन चेंज करते थे, साइन चेंज करके फिर ऐसे कैंसिल दिखाते थे, वही चीज यहाँ करनी है। उसके बाद जो बाकी वेरिएबल बच गया x और x, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, क्या बन जाएगा? x + x 2x। समझ में आया हमने क्या किया? बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, x + y + x - y, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी और राइट हैंड साइड ऐड कर दी। इस चीज को लिखते नहीं है, इस चीज को इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर, मैंने किया बैक ऑफ द माइंड, जो हमारी टेक्निक लगी वो ये है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, राइट हैंड साइड ऐड की, लेफ्ट हैंड साइड में y एलिमिनेट हो गया, बन गया 2x, और यहाँ क्या आ गया? समझ में आ गया? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? बन गया x = अब x की वैल्यू 9 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन जो आपको पसंद है उसमें डाल दो, पुट x = 9, लेट मी से इन इक्वेशन 1, तो 9 + y = 14, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। नहीं नहीं वैसे करना, ये तो पीछा हमारा वो है, ये चला, ये हुआ, रिप्रेजेंट करते नहीं है, लिखने का फालतू स्टेप है, मतलब इसको लिखोगे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मार्क्स भी कोई मिलने नहीं वाले हैं, पर ये चल रहा है, ये हुआ है। अगर आपको समझ में आया कि मैंने इसको ऐसे लिखा 2x और 4 18 कैसे लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुई, राइट हैंड साइड में ऐड, समझ में आ गया? अब आते हैं इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दर्पण समझ में आ गया? घबराना नहीं है, अभी तो इस पर प्रैक्टिस और भी करवानी है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। यस मैम, समझ आ गया। चलो गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, एक में x का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। 2 y का नहीं पूछा ना, हाँ। अब फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? +4, वेरी गुड। और सेकेंड में क्या है? अगर मैं ऐसे ही इनको ऐड कर देती हूँ तो क्या कोई खत्म होगा, एलिमिनेट होगा? नहीं होगा, दोनों रहेंगे ना, तीसरी इक्वेशन बनकर और आ जाएगी। तो मेरा पर्पस क्या था, किसी एक को खत्म करो, वो किसको करना है? दोनों में से कोई भी एक ले लो। जैसे मान लो मैंने x को किया, ठीक है, मैंने कहा इस x को मुझे खत्म करना है, नहीं, तो क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट्स को सेम कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही सिस्टम आता है, एलसीएम, 3 and 2, इनका एलसीएम क्या होगा? 6। अब ये ना कहने की बात है कि यार अगर ये 6 हो जाए और ये भी 6 हो जाए, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाता, हम माइनस कर देते दोनों को, खत्म।
अब इसको 6 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि सिस्टम है, इक्वेशन है, तो किसी एक को तो छेड़ नहीं सकते, पूरी क्लास को छेड़ोगे, क्योंकि एक बच्चे को तो मिलती नहीं है, पूरी क्लास को मिलेगी, है ना? पढ़ाई करेंगे तो सारे करेंगे, एक तो यानी कि एक बच्चा पढ़ेगा, बाकी मस्ती करेंगे। तो जब ये इक्वेशन है, ये सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई। और सेकंड वाले को अगर मुझे 3 बनाना है तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो। वो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं वो लिखते नहीं है, वो हमारे समझने की चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ x 3, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन 2, उनका लिया एलसीएम 6। अब नंबर 3 को 6 बनाना है तो आई मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर 2 को बनाना है तो आई मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इक्वेशन है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में और सभी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में। तो मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन का रिफाइंड फॉर्म क्या बनकर आ जाएगा? 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। दूसरी क्या बनकर आएगी? 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। ये 1 और 2 को मत मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? ये इक्वेशन के नंबर्स दिए थे हमने, राइट? समझ में आ गया बेटा? अब मुझे 6 को मैंने सेम कर लिया, इनको करना है एलिमिनेट। प्लस करूंगी, दोनों क्या बन जाएंगे? 12। अब मुझे ये करना है एलिमिनेट, तो मैं क्या करूंगी? इसको सब्ट्रैक्ट। अब पूरी की पूरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? इक्वेशन 1 से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इसका भी साइन चेंज, यहाँ प्लस था हो गया माइनस, ये माइनस था यहाँ हो गया प्लस, ये प्लस था यहाँ हो गया माइनस। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये मेरा टेक्निक चल रहा है, टेक्निकलिटी में बैक एंड में ये स्टेप्स हो रहे हैं कि 6x प्लस 8y माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू 20 माइनस 6, जैसे कि पॉलिनोमियल्स की डिवीजन में करते थे। पूरी इक्वेशन के पूरी नीचे वाली लाइन के साइन चेंज, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? इतना क्लियर है ना? तो अब इनको माइनस किया तो ये तो एलिमिनेट, खत्म, मर गया, है ना? हाँ। अब इसके बाद आएगा 8, तो ये माइनस नहीं है, अब साइन क्या है? प्लस 6। तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14 बाय 20 माइनस 6। समझ में आ गया बच्चे सबको? अगर ये चीज मुश्किल आती है ना, तो अभी फिलहाल के लिए ये स्टेप लिख सकती हूँ, सिर्फ 2-3 बार लिखना होगा, माइंड में की क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब पुट y इक्वल टू 1 इन, चाहे 1 में डालो चाहे 2 में, चाहे इसमें चाहे इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर कैलकुलेशन सही है, ठीक है? इन इक्वेशन 1 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। क्या आएगी x की वैल्यू? समझ में आ गया? सॉल्व करने की जरूरत है मुझे कि हो गया? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। इसको आप लिख दोगे x as 2, y as 1, and this method we say is elimination method, ठीक है? चलो अब ये करो, हो गया बच्चे? अब आते हैं इस वाले मेथड पे, ये वाले क्वेश्चन पर, इस पर लिखा है 3/4x माइनस 2/3 इंटू वाई इक्वल टू 1, 3/8x माइनस 1/6y इक्वल टू 1। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन, मेथड को बाद में छोड़ो। पहले मुझे क्या दिखी? कोएफिशिएंट्स क्या दिखे? पहले मैं बनाऊंगी इनको अपने पसंदीदा वाले नंबर, कि मेरे लिए काम आसान हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें एलसीएम लेना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखना। इस वाली में एलसीएम क्या बनेगा? पहली वाली में 12, ठीक है? तो 12 के लिए ना, अब क्योंकि मैं थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हूँ, 10th में आ चुकी हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी इसे 9x माइनस 8y इक्वल टू 12। अगर तो ये समझ में आता है, आई वॉन्ट यू टू प्रोग्रेस टू दिस लेवल, ठीक है? लेकिन अगर आपको 2-3 बार स्टेप्स करने हैं, वेल एंड गुड, प्लीज करो। ये 4 बार करोगे ना, 5 बार खुद होगे मैम एम फालतू लिख रहे हैं, सच में कह रही हूँ, पर वो लिखना बहुत जरूरी है अगर कैलकुलेशन वीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस स्टेज पे आई विल
यहाँ पर ऐसे कर दो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, और ये 1/1 है, इंटू 12 इंटू। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो अब मैं क्या लिखूंगी, 9x माइनस 8y इक्वल टू 12। और ठीक है, देखियो टाइम अगर नहीं समझ में आता तो जो पहले स्टेप हमने किया था वो कर लो और यहाँ तक पहुंच जाओ, और फिर मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती है। कोशिश करो, लेट्स सी। ठीक है, आराम से बोलना बच्चे। क्या? 18x माइनस इक्वल्स टू 48। इसने एलसीएम 48 लिया, वेल एंड गुड, मैं 24 लेती हूँ। अगर 24 भी लिया तो कोई गलत नहीं है, 48 भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई टेक इट 1024, तू मुझसे सॉल्व कर, 48 से कर, मैं 24 ले रही हूँ। ठीक है, तो आई से 9x माइनस इंटू 4 किया, माइनस 4y इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा बाई चांस तुमने 48 ले लिया, एंड इफ यू कैन फिगर आउट कि थ्रू आउट मेरा 2 कैंसिल हो रहा है, डू दैट। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखो क्या हो रहा है, 9 और 9 क्या करेंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, क्योंकि 9 और 9 सब्ट्रैक्ट होकर ही एलिमिनेट हो सकते हैं, मुझे और मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली ये हो गया एलिमिनेट। -8 + 4, -8 + 4 क्या बना, -4y, 12 -24 क्या बना, -12। समझ में आ गया? साइंस का ध्यान रखना, क्योंकि इनमें साइंस की ही गलती होती है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y एज 3। चार इक्वेशन आपके पास है, चारों में से कहीं भी डाल दो। 9x माइनस 24 इक्वल्स टू 12, 9x इक्वल्स टू x इज इक्वल टू। आगे बताओ, कोई मुश्किल है इसमें? समझ में आ गया सबको? ठीक है, मैं कल भी यही कराना है आपको, आराम से बैठो, कल भी एलिमिनेशन मेथड ही चलेगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगी। इफ आई फील आई मूव ऑन टू ग्राफ, एक दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे ग्राफिकली क्या बनता है। ठीक है, अगर फिर भी लग रहा है आपको इफ आई एम फास्ट और आई एम स्लो, प्लीज टू टेल मी अकॉर्डिंगली, पर इससे स्लो मैं नहीं चल सकती, प्लीज, मैं सो जाऊंगी क्लास में वरना। 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x अपॉन 3 प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। कल ना मैं क्या करवाऊंगी, जब आपके कोएफिशिएंट ना नंबर दिया हो ना 2 and 3, मान लो पी क्यू करके दिए हो कोएफिशिएंट, थोड़े बहुत वो क्वेश्चन करवा दूंगी कल या उसके बाद। उसके बाद फिर प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स इक्वेशन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? फर्स्ट इक्वेशन तो है, सेकंड में क्या करेंगे, हाँ फ्रैक्शन है तो सेकंड में क्या करेंगे, एलसी। ठीक है, ले लो। और आज का होमवर्क भी दूंगी, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन, वही 4 क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगी, करके आना। ये इनिशियली के 15 मिनट ना, लास्ट के सच में कहती हूँ आपका लगेगा कि काम कुछ है ही नहीं हमारे पास मैथ्स में। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन दूंगी, बहुत मैं भी नहीं देने वाली हूँ, क्लास अभी शुरू हुई है, इतना थोड़ी कि अभी पढ़ना शुरू कर दे अब, है ना? तो जो कहे ना घंटा पढ़ के आओ, कभी मत पढ़ना, 15 मिनट पढ़ के आना मैथ्स को, बस काफी है अभी के लिए। जब 1 घंटा पढ़ना होगा मैं बताऊंगी 1 घंटा पढ़ना, अभी के लिए जस्ट 15 मिनट्स इनटू दैट क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन चाहे आंसर आए चाहे ना आए, चाहे सॉल्व हो चाहे ना हो, करके आने हैं, लिख के आने हैं।
अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या बनी, 4x प्लस 2y कैसे, इसके पास तो 1 है, प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 3 ही होगा ना बच्चे, ये प्लस यहाँ पर है, यहाँ, हाँ उधर लेगा तो -3, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, अगर उधर लेकर गए हो तो -3। समझ में आएगा दर्पण, आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक बनाइए। अब मुझे यस करना मैम। है, हाँ एलिमिनेट करना है, तो ये इक्वेशन हमारी, अब इसको लिख देते हैं नंबर 3, नंबर 4, लिखो चाहे ना लिखो। क्या करना चाहिए मुझे, किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट इक्वेशन को, किससे मल्टीप्लाई करूं सेकंड को, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, करने को तो मैं 8 से भी कर सकती हूँ, पर 2 ठीक है, इजी मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले को जरूरत नहीं है तो 1 से लिख दिया, लिखो भी ना तो भी कोई फर्क नहीं, तो ये मेरा बन जाता है 4x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0, और फिर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है इसमें, साइन चेंज, क्योंकि दोनों के सेम साइन है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब एक चीज जो और फॉलो करनी है, कांस्टेंट टर्म्स शुड बी ऑन द सेम साइड। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे कांस्टेंट टर्म्स दोनों ही राइट हैंड साइड में थी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ गई नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, एक को राइट में रख के एक को लेफ्ट में करके हम काम नहीं करते, साइड बाय साइड यूनिफॉर्मिटी रखते हैं कि x के पास x जाए, y के पास y जाए, कांस्टेंट टर्म के पास जाए, ठीक है। तो ये मेरा कैंसल, -30y -9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9/30। जब दोनों माइनस होते हैं ना, ये प्रॉब्लम रही है, जब दोनों माइनस होते हैं तो आपको लगता है कैंसिल हो गए, ये एक साइड पर है, ये बना -30y, इसके 2 स्टेप की जरूर लिखो, बिकॉज क्लास 9th 10th में अब तक फाइनल्स तक बच्चों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, मतलब उन्होंने एक डिस्प्ले की है पेपर चेक करते हुए कि वो करते हैं कि मैम y इक्वल टू 1/10 हो गया या 3/10 हो गया, समझ में आ गया? साइन का ध्यान रखना है क्योंकि ये माइनस साइन ना मार्क्स कटवाएगा और कुछ नहीं करेगा। y इक्वल टू 9/-30, जिसे आपने लिखा -9/30, जो क्या बन गया -3/10। अब इसको 0.03 लिखो माइनस से या 3/10, वन एंड द सेम थिंग, y इक्वल टू -3/10। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 2x, मैं पुट इन 1 ही कर रही हूँ, 2x माइनस 3 इंटू -3/10 -3 इक्वल टू 0, 2x, हाँ जी क्या बनेगा सानवी, क्या होगा प्लस 9/10 -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 20x प्लस 9 -30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/20 समझ में आ गया सबको, x की वैल्यू इज 21/20, y की -3/20। अच्छा ये वैल्यू देखे ना कभी कभी डर लगता है पेपर में कि ऐसे फ्रैक्शन पे वैल्यू क्या आ गई, है ना, अब वहां बैठकर क्या करोगे, आसपास से पूछोगे थोड़ी ना, तो जब आपकी कोई ऐसी ऑड नंबर वैल्यू, ऑड सी मतलब एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है और हमें लगता है कि इंटीजर में आंसर नहीं आया, तो कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में डालकर देख लेना, अगर दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई तो हमारा आंसर सही है, कोई नहीं गलत कर सकता। पर जहां भी मतलब अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि इस लेवल की गलती होगी कि पहली में भी आपने कर दिया सही और सेकंड में भी कर दिया सही, ठीक है। तो जहां पर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आती है आपको लगता है कि गलत लग रहा है, तो उसको काउंटर वेरीफाई करके देखते हैं, समझ में आ गया? चलो अब सिर्फ होमवर्क लिख लो, ये है लाइक दिस, अगर ये इक्वेशन दिया हो 9 माइनस ब्रैकेट में x -4 इक्वल्स टू y +7, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 -3y, दिमाग लगाना, क्लास में मैं करवाई दूंगी, हाँ ये वाला कर सकते हो,
2x plus x minus y upon 6 equal to 2. x minus 2x plus y upon 3 equal to 1. ठीक है, और ये तो आराम से हो ही जाने चाहिए. If it says x by 3 plus y upon 4 equal to 4, 5x by 6 minus y upon 8 equals to 4. चलो एक इजी और ही ले लो. ऐसा हो अगर x अपॉन 2 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको आज होमवर्क करके आने हैं. जो पुराने बच्चे वो जा सकते हैं, जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की वो 2 मिनट रुक जाओ. जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं किया जस्ट 1 मिनट रुक जाना. ठीक है, दर्पण समझ में आ गया आपको? यस मैम. होमवर्क नोट कर लिया? यस मैम. अच्छा, कोई अगर डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज